इसकी वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जिसे जिस वेलोसिटी से हम किसी बॉडी को, किसी चीज को हम फेंके ऊपर की तरफ, और वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए और फिर वापस लौट करके ना आए। ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज को हम फेंकते हैं ऊपर तो वो वापस पृथ्वी पर जरूर आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। पृथ्वी हर चीज पर अपना एक फोर्स लगाती है। पृथ्वी हर चीज पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, अपना हक जमाती है, किसी भी चीज को बाहर नहीं जाने देती है। इतनी तेज आंधी तूफान आता है फिर भी वो पृथ्वी के वातावरण में ही रहता है। कोई भी चीज, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही एक ऐसा फोर्स है जिसकी डर से, जिसकी वजह से हर चीज पृथ्वी पर ही होता है, पृथ्वी के वातावरण में ही होता है। कोई भी चीज पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। बाहर जाने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब है कि एक सेकंड में अगर किसी चीज की स्पीड 11.2 किलोमीटर कर दिया जाए तभी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं। किसी को भी पृथ्वी से बाहर जाना अलाउ नहीं, पृथ्वी ने अलाउ नहीं करती। हर चीज पर पृथ्वी अपना हक जमाती है। पृथ्वी कहती है अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन आपकी स्पीड एक सेकंड में 11 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर, मान लो क्या 11 ही किलोमीटर, 11 किलोमीटर की स्पीड अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तभी आप पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं। तो इतनी स्पीड चाहिए। अब पृथ्वी ये भी कहती है कि अगर आप चले गए बाहर तो फिर दोबारा वापस पृथ्वी की कक्षा में नहीं आ सकती। वापस आने के लिए फिर इतनी ही 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड आपको प्राप्त करनी होगी, जाने के लिए भी और आने के लिए भी। अगर आपको जाना है तो 11.2 किलोमीटर की स्पीड से जा सकते हैं, आने के लिए भी 11.2। अगर इससे कम होगा तो आप जा ही नहीं सकते। वहां पर कस्टम ड्यूटी, कस्टम वाले रोक लेंगे, आपको नहीं जाने देंगे। तो बॉर्डर पार करने के लिए 11.2 किलोमीटर की स्पीड चाहिए, इतनी स्पीड। तो पृथ्वी एक ऐसा मॉनिटर है जो डंडा लेकर बैठा रहता है, किसी को जाने का अलाउ नहीं करता है। ऐसा अगर नहीं होता तो आंधी तूफान, ये हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब के सब भाग जाते, पृथ्वी की कक्षा से सब के सब भाग जाते, कोई जिंदा ही नहीं रहता। तो पृथ्वी अपनी मेंटेनेंस बनाया हुआ है, अपने जीवों की रक्षा के लिए इतना मेंटेनेंस बनाया हुआ है कि ये सबको बाहर भागने ही नहीं देता है, सबको रोक करके रखा हुआ है। कल्पना चावला के केस में ये था कि जब उनका रॉकेट लॉन्च हुआ, उस समय लॉन्च होते समय उनका जो पीछे का पोर्शन था वो लड़ गया था, टकरा गया था, उसमें एक क्रैक आ गया था। रॉकेट के जो बाहरी लेयर होता है उसमें टाइटेनियम का एक लेयर लगाते हैं। यह टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को यह बियर कर लेता, सहन कर लेता है। होता यह है कि जब बहुत अधिक स्पीड से आप जाते हैं, मान लो बाइक है, आप 120 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, बहुत तेज स्पीड से जा रहे हो, तो आप देखते होगे कि आप आंख से बाहर, आंख खोल करके नहीं देख सकते, आंख के आंसू, पानी आने लगता है, देख नहीं पाते हो। एरोप्लेन में अगर बैठे हो और बहुत तेज स्पीड से जा रही है, 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आप बाहर सर निकाल करके देख रहे हो, तो आपका सर लगता है जैसे उड़ जाएगा। इतनी ट्रेन, शताब्दी है, राजधानी एक्सप्रेस है, ये सभी ट्रेन इतनी फास्ट होती हैं कि अगर आप बाहर देखोगे तो
इतनी तेज हवा चलती है कि आपका लगता है कि सर उड़ जाएगा। 320 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। और ये जो है रॉकेट होती है 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर, मतलब है कि 1 सेकंड में ऐसे फेंके और 11.2 किलोमीटर स्पीड पहुंच गया। तो यहां तक जाने के लिए इतनी अधिक स्पीड से अगर कोई जाता है तो हवा का जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, जो रगड़ होता है, उसकी वजह से वो बॉडी जो मूव करती है वो बॉडी गर्म हो जाती है। उसकी रगड़ की वजह से, हवा की रगड़ की वजह से वो बॉडी, तो रॉकेट बहुत तेज गर्म हो जाता है। तो इस गर्मी को सहन करने के लिए बाहरी परत में टाइटेनियम का परत लगाई जाती है। तो जब कल्पना चावला का रॉकेट जब हुआ था तो वो इसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया था। तो वो जब पृथ्वी की कक्षा से बाहर गया तो वो सब टेम्परेचर बियर कर लिया, सह गया। लेकिन वापस आते समय टेम्परेचर फिर उतनी स्पीड से आना था 11.2। तो वो फिर जब वापस आया तो उसकी स्पीड अधिक होने की वजह से उसकी टेम्परेचर बढ़ता गया। क्रैक जहाँ था वो पोर्शन थोड़ा सा गर्म होने लगा। गर्म होते होते पोर्शन पूरा पिघल गया और थोड़ी देर में पूरा ब्लास्ट हो गया। पृथ्वी की कक्षा में जैसे ही आता है कोई चीज तो हवा का, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा में हवा है और पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने पर हवा नहीं है, तो पृथ्वी की कक्षा में जब भी कोई चीज आता है तो हवा की वजह से वो चीज गर्म हो जाता है। यही कारण है कि जो उनका पिंड होते हैं, मीटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, वो सभी जब पृथ्वी की कक्षा में आते हैं तो वो हवा के संपर्क में आ जाते हैं। हवा के संपर्क में आने के बाद से उनकी स्पीड, उनकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा, घर्षण फ्रिक्शन की वजह से उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसलिए वो गर्म हो जाते, गर्म होकर के वो जल जाते और पृथ्वी की कक्षा प्रवेश करने से पहले ही वो जल करके नष्ट हो जाते। इसलिए पृथ्वी के जो जीव जंतु हैं, प्राणी, मनुष्य, आदमी हैं, वो सभी सुरक्षित रहते हैं क्योंकि वो पहले ही नष्ट हो जाता है।